गीता के अनुसार विभाजन क्यों जरूरी है? दर्शकों, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम सभी जीवन कर्म करते हैं। किसी ना किसी से मित्रता भी अवश्य करते हैं। परंतु क्या हम ये सोचते हैं कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा? या जब किसी से मित्रता करते हैं तो उससे पहले क्या ये विचार करते हैं कि हमें किस व्यक्ति से मित्रता करनी चाहिए और किस व्यक्ति से नहीं? अगर आप ये नहीं सोचते तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता में कही गई कुछ ऐसी ही बातें बताने जा रहे हैं जिससे जानने के बाद ना तो आप कभी बुरे कर्म करने के बारे में सोच पाएंगे और ना ही किसी बुरे इंसान को अपना मित्र बनाएंगे। ये 10 बिंदु ऐसे हैं जो ये दर्शाते हैं कि आखिर विभाजन क्यों जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म मनुष्य का एक अभिन्न भाग है। कर्म सभी करते हैं, परंतु क्या कोई भी मनुष्य कर्म करने से पूर्व एक बार ये विचार करता है या क्या वह सोचता है कि हमारे प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होगी या उसके द्वारा किया गया कर्म किसी और फल को जन्म देगी? जैसे कि जब हम किसी झूले को झुलाते हैं तो वह लौटकर अपने पहले स्थान पर अवश्य आता है। उसी प्रकार हमारे कर्म और उसके फल लौटकर आते हैं। कर्म का स्मरण करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि आम का फल पकने के बाद बहुत मीठा होता है, परंतु क्या किसी आम के वृक्ष को बोने वाले ने कदाचित इसके फल खाने की इच्छा नहीं की होगी? यदि की हो भी तो यह आवश्यक नहीं कि उसने इसके फल खाए भी हो, परंतु आप और हम अवश्य खाते हैं। अगर वर्षों पहले किसी ने इस आम के पेड़ के बदले बबूल बोया होता तो कदाचित उसके कांटे आज हमारे पाँव में चुभते। ठीक इसी तरह कभी कभी हमारी पिछली पीढ़ी के कर्मों का फल हम भोगते हैं और हमारे कर्मों का फल हमारी आने वाली पीढ़ी भोगती है। कर्म करते समय फल की चिंता करना ना करना ये प्रत्येक व्यक्ति विशेष का अधिकार है, परंतु वो फल बो रहा है या कांटे उस पर विचार कर लेना उसका कर्तव्य है। मीठा फल मिलेगा या कांटों का दंश सहना पड़ेगा, ये तो आज आपके बोए पर निर्भर करता है। नीति केवल ये निर्धारण करती है कि उसे आप भोगेंगे या आपका भविष्य। इसके अलावा श्री कृष्ण गीता में आगे कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार की दुविधा अवश्य आती है और प्रत्येक दुविधा से एक नए विकल्प का जन्म होता है। ऐसे में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है मनुष्य कौन से विकल्प का चयन करता है, क्योंकि हमारे चयन पर ही हमारा भविष्य निर्भर करता है। जैसे कि हम कैसा भोजन चुनते हैं उससे हमारा शरीर निर्धारित होता है। हम कैसे वस्त्र चुनते हैं उससे हमारा व्यक्तित्व प्रदर्शित होता है। हम कैसे वाहन पर चढ़ते हैं उससे हमारे यात्रा की सुगमता निर्धारित होता है। परंतु क्या हमारे चयन का महत्व केवल इतना ही है? क्या हमारा चयन सबसे अधिक महत्वपूर्ण तब नहीं हो जाता जब परिस्थितियां कठिन हो? बोलने से पूर्व शब्दों का चयन कर लेना वरदान सिद्ध हो सकता है और श्राप भी। विवाद के समय युद्ध किया जाए या शांति का प्रयास, ये चयन भविष्य बदल सकता है। नीति हमें द्वंद्व में फंसाती है, भाग्य हमें विकल्प देता है, परंतु भविष्य चयन पर निर्भर है। अब प्रश्न ये उठता है कि चयन कैसे किया जाए? चूंकि मन तो चंचल है, परंतु इस प्रश्न का उत्तर भी हमारा मन ही देता है। जो चयन उत्साह दे, संतोष नहीं, जो विजय का आनंद दे, मन की शांति नहीं, क्या वह उचित है? ये चयन भविष्य बदल सकता है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य ये सोचता है कि समय ही सर्वशक्तिशाली है, परंतु वह यह भूल जाता है कि सत्य उससे भी बलवान है। हर मनुष्य कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी भय से सत्य को छुपाने का प्रयास अवश्य करता है
और यही कहीं ना कहीं सबसे बड़ा अधर्म हो जाता है। जिस प्रकार ज्वालामुखी अंतक भूमि का बंधन तोड़कर बाहर आ जाता है, उसी प्रकार सत्य भी एक दिन सामने आ ही जाता है। नीति सत्य को समक्ष लाने का मार्ग ढूंढ ही लेती है। सत्य उस सूरज की भांति है जिसे असत्य के घने मेघ ढक नहीं सकते। नीति नामक वायु असत्य के घने मेघ को हटा के सत्य की सूरज को प्रकाशित कर ही देती है। असत्य रूपी अधर्म पर सत्य रूपी धर्म की विजय निश्चित है। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वह बिना किसी भय के अपने सत्य प्रकट करे, ना कि उसे छुपाने का प्रयत्न। भगवान कृष्ण ने ये बात हस्तिनापुर की राज्यसभा में उस समय कही थी, जब भीष्म ने हस्तिनापुर के विभाजन का प्रस्ताव हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र के समक्ष रखा था और सभा में उपस्थित अधिकतर सभासद विभाजन के पक्ष में नहीं थे। तब श्री कृष्ण ने उन सभी से कहा था कि विभाजन या बंटवारा, जिसे आप सभी एक नकारात्मक स्वरूप में देखते हैं, परंतु क्या ये सत्य नहीं है कि बंटवारा तो हर स्थान पर होता है। जैसे एक स्त्री अपने प्रेम का बंटवारा करती है अपने पति और संतान के बीच, परंतु ये नकारात्मक नहीं। मन जुड़ जाए तब भी हम अपनी वस्तुएं, अपनी संपत्ति, अपनी प्रसन्नता बांटते हैं, और मन बिखर जाए तब भी। अंतर है सोच का। प्रेम में बंटवारा सहयोग कहलाता है और शत्रुता में इसे नाम देते हैं विभाजन का। प्रेम में बांटना अस्तित्व को एक करना है और शत्रुता में विभाजन का अर्थ है सीमाएं खींचना। परंतु जिस प्रकार कभी कभी महान शांति के लिए युद्ध आवश्यक है, उसी प्रकार कभी कभी संतोष से जीने के लिए विभाजन भी आवश्यक है। जैसे अगर किसी मिट्टी के पात्र में दरार आ जाती है तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि उसे फटने से पूर्व ही किसी और पात्र में ढाल दिया जाए? अन्यथा यदि ये फट गया तो किसी काम का नहीं रहेगा। वैसे विभाजन तो तभी हो जाता है जब मन से एक दूसरे के लिए आदर समाप्त हो जाए। यद्यपि विभाजन एक विध्वंस है, परंतु नवनिर्माण के लिए कभी कभी इसकी आवश्यकता होती है। इसलिए पितामह के विभाजन के प्रस्ताव में मुझे तो कोई भी त्रुटि नजर नहीं आता, बल्कि हस्तिनापुर के विभाजन से तो मुझे शांति का मार्ग प्रशस्त होते हुए दिख रहा है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हर मनुष्य कभी न कभी कुछ पाने की कामना अवश्य करता है और अपने बालक को गोद में अटखेलियां करवाता है, और इन सब भाव का एक ही आधार है और वह है मोह। कुछ लोग कहते हैं कि मोह बंधन है, मोह अवगुण है, परंतु नहीं, कोई भी भाव कभी गुण बन सकता है, कभी अवगुण। तो अब यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या मोह गुण हो सकता है? हाँ, यदि वह सीमा में रहे। परिवार से मोह सीमा में रहे तो वह ममत्व को जन्म देता है। यदि वह सीमा से अधिक हो जाए तो वैराग्य को। कारण यह है कि आवश्यकता से अधिक मोह मनुष्य को दुर्बल बना देता है और दुर्बलता नाश की ओर ले जाती है। इसलिए यह समझना आवश्यक हो जाता है कि कहाँ रुकना है। सीमा क्या है? जो ना रुका उसे विनाश के गर्त में जाना निश्चित है। हर मनुष्य को किसी ना किसी चीज से भय अवश्य लगता है, फिर चाहे वह भय धनहानि का हो या मानहानि का। मनुष्य सदा भय को बुरा समझता है, हर वक्त भय उसे हानि होने का सताता रहता है, परंतु वह कभी ये नहीं सोचता कि भय लाभदायक भी हो सकता है। सोचिए, किसी अनुचित कार्य के परिणाम का भय क्या आपको वो करने से रोक नहीं लेता? रोकता है, परंतु अनुचित कार्य हो जाने के पश्चात उसे संसार के समक्ष न लाने का भय हमें एक के पश्चात दूसरी भूल करने पर विवश करता है। भले ही हम कोई ना कोई प्रयास करके हम अपना सम्मान बचा अवश्य लेते हैं, परंतु भविष्य में इसके परिणाम भयंकर सिद्ध हो सकते हैं।
इसीलिए कोई भी कार्य करने से पूर्व उसके परिणाम को जानना जितना आवश्यक होता है उतना ही आवश्यक होता है। कोई भूल हो जाने के पश्चात उसे तुरंत स्वीकार कर लेना। आप जिससे प्रेम करते हैं सदा उनके समीप रहना चाहते हैं, नहीं चाहते कि कभी अपनों से दूर होना पड़े, बिछड़ना पड़े। परंतु एक समय के पश्चात अपनों से दूर हो जाना उन्नति के लिए आवश्यक है। आप माता पिता हैं ना, यदि आप अपने संतान के जीवन के पग पग पर उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे तो आपकी संतान स्वयं मार्ग चुनना कैसे सीखेगी? मार्ग के कांटों से स्वयं को बचना कैसे सीखेगी? इसीलिए एक समय के पश्चात अपनों से बनाई गई दूरी सदा लाभदायक रहती है। इसलिए यह आवश्यक है कि मनुष्यों को चाहिए कि वह एक निश्चित समय के बाद अपने संतान को अपने मार्गों का चयन करने के लिए अकेला ही छोड़ दें और आवश्यकता पड़ने पर उसे अपने से दूर कर दें, ताकि आपके जाने के पश्चात वह जीवन में आने वाली सभी बाधाओं का सामना आसानी से कर सके। गीता में श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्योदय से ठीक पूर्व रात्रि तनिक अधिक गहरी और गाढ़ी हो जाती है, उसी प्रकार एक नए प्रारंभ से पूर्व मन पर, सोच पर व विचारों पर अंधकार छा जाता है। मानव मन जो ठहरा दुविधा आ ही जाती है। क्या आगे जो होगा वह शुभ होगा? क्या जीवन में जो हम पीछे छोड़ आए हैं वो कहीं भूल तो नहीं? ऐसे में क्या करना चाहिए? जिसका जवाब देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि इस समस्या का केवल एक ही उपाय है, आगे बढ़े। आगे बढ़ने के लिए हमें अपने पांव से उस धरा को धकेलना पड़ता है जिस पर हम खड़े हैं। जहां मार्ग ना हो वहां लक्ष्य नहीं भूलना चाहिए। बस एक नया मार्ग बनाने का परिश्रम करना चाहिए। नया मार्ग बनाया तो लक्ष्य मिलेगा ही, और यदि लक्ष्य नवनिर्माण का हुआ तो मार्ग भी बनेगा। परंतु जो मनुष्य आगे बढ़ने के बदले दुविधा में फंसा रह जाता है उसका जीवन सदा के लिए अमावस्या के रात्रि जैसी अंधकारमय हो जाती है। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण गीता में आगे कहते हैं कि शांति किसे नहीं चाहिए, मानव युद्ध भी शांति के लिए ही करता है और संधि भी। आप में से कुछ कहेंगे कि आगे बढ़ने के लिए सदा संघर्ष ठीक नहीं होता। संधि का मार्ग ठीक है, क्योंकि शक्तिशाली को परास्त करने के लिए हमारी भी शक्ति का क्षय होता है, वो शक्ति जिसे हम विकास में लगा सकते हैं। परंतु शक्तिशाली से मित्रता करने से पूर्व क्या ये जान लेना उचित नहीं कि शक्तिशाली का मंतव्य क्या है? कहीं हम संघर्ष बचाकर एक बड़े उत्पात को तो जन्म नहीं दे रहे हैं। सर्प से मित्रता आपको शांति नहीं देती, अपितु सर्प को अवसर देती है कि भविष्य में वो आपको डस सके। साथ ही श्री कृष्ण गणित के बारे बताते हुए कहते हैं कि गणित भी कैसा महान विषय है। ऋण और ऋण मिल जाए तो धन बन जाते हैं, परंतु अंकगणित और जीवन के गणित में बड़ा अंतर है। बुरे से बुरा मिल जाए तो कभी अच्छा सिद्ध नहीं होता। यदि दो बुरे संधि कर लें तो वह अधिक भयंकर सिद्ध होते हैं। ऐसे में उनकी मित्रता, उनकी संधि का विच्छेद आवश्यक है, चाहे वो किसी भी भांति हो। यदि खूंटा धरती में फंस जाए तो सदा खूंटे पर प्रहार नहीं करते, कभी कभी धरती को भी खोदना पड़ता है। इसीलिए श्रेष्ठ यही है कि संधि कराए से पूर्व विचार कर लेना चाहिए। यदि परिणाम भयंकर दिखे तो उससे उसका विच्छेद कर दिया जाए। तो दोस्तों, गीता में भगवान कृष्ण द्वारा मनुष्य के जीवन से जुड़ी बहुत ही छोटी से छोटी चीजों के बारे में बताया गया है, जिसका अगर पालन किया जाए तो कोई भी मनुष्य ना तो कभी बुरा कर्म कर सकता है और ना ही नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी होने दे सकता है। इतना ही नहीं, गीता के अध्ययन से तो एक ऐसे समाज का निर्माण किया जा सकता है जिसकी हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।
और आप हमारे चैनल पे नए हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हम मोटिवेट होते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है। इसी के साथ अब मुझे इजाजत दे, मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही कुछ और धार्मिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। धन्यवाद।